आप नॉक करते हो, कहीं भी जाते हो आप नॉक करते हो डोर में, अंदर से आवाज आती है, कौन कौन हो? आपका सहज एक उत्तर होता है, मैं हूं। फिर एक वॉइस आती है, मैं कौन? तब आप अपनी आइडेंटिटी डालते हो। अब आ गई माया कि मैं ये हूं वो हूं जो भी हूं। और पहले का जो आंसर था कि मैं हूं, हर कोई एक ही आंसर क्यों देता है? दुनिया का हर शख्स अपनी लैंग्वेज में एक ही आंसर क्यों देता है? कौन हो? मैं हूं। दूसरा आंसर कोई भी नहीं देता। क्योंकि मैं हूं ही परम सत्य है। तो अब और गहरे चलो। उस पॉइंट में डूबना, किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से जवाब आता है मैं हूं। किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से इस पॉइंट में डूबना है, जहां से जवाब आता है मैं हूं। आइज क्लोज। किसी के पूछने पर कौन हो, पीछे इधर उधर मत देखो आप लोग, आइज क्लोज करो, आंखें बंद। किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से मैं हूं निकलता है। जहां से मैं हूं निकलता है। कौन हो, जहां से मैं हूं निकलता है। जहां से पर फोकस रखना।
किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से मैं हूं निकलता है। किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से मैं हूं निकलता है। जहां से जहां से जहां से मैं हूं निकलता है। मैं हूं को छोड़ दो, जहां से पे फोकस। किसी के पूछने पर कौन हो, जहां से यही वो जगह है जहां से यही परमात्मा का निवास स्थान है, जहां से वो खुद को मैं हूं कहता है। शरीर मैं हूं नहीं कहता है, अस्तित्व मैं हूं कहता है, परमात्मा मैं हूं कहता है। कौन हो, जहां से
मैं हूँ निकलता है। जहाँ से मैं हूँ कहने वाला परमात्मा है। यहाँ ध्यान लगाना नहीं पड़ता, सहज में लग जाता है। किसी के पूछने पर कौन हो, जहाँ से जहाँ से में डूब जाओ। किसी के पूछने पर कौन हो, जहाँ से तो परमात्मा कहता है मैं हूँ। अस्तित्व कहता है मैं हूँ। किसी के पूछने पर कौन हो, मैं हूँ।
कौन हो जहां से अब और गहरे चलो। और गहरे सहजता में ही जाया जा सकता है। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। सिंपल, सहज। जितना गहरे जाना है उतना सहज रहना पड़ेगा। किसी के पूछने पर कौन हो जहां से मैं हूं निकलता है। किसी के न पूछने पर भी जो मैं रहता हूं, किसी के न पूछने पर भी जहां मैं रहता हूं, वो सहजा अवस्था है। किसी के न पूछने पर भी मैं जहां रहता हूं, किसी के न पूछने पर भी जो मैं हूं, गहरी नींद में, सुषुप्ति में मैं हूं थोड़ी ना कहता हूं, लेकिन मैं रहता तो हूं। मैं रहता तो हूं। किसी के न पूछने पर भी जो मैं रहता हूं, सहज में रहता हूं। सहज में रहता हूं। जब मैं हूं नहीं कहता, तब भी तो मैं ही रहता हूं। जब मैं
मैं हूं नहीं कहता, तब भी मैं ही रहता हूं। सहज रहनी, स्वयं की सहज रहनी। बगैर प्रयास के जो मैं सहज रहता ही हूं। तो स्वयं की सहज रहनी, तो मैं कहाँ रहता हूं? जहां से मैं हूं निकलता है। मैं कहाँ रहता हूं? किसी के न पूछने पर भी जहां मैं हूं, मैं वहीं रहता हूं। सहज में रहता हूं। जहां मैं शब्द भी नहीं है, मैं वहां रहता हूं।
तो सहज में जो मैं हूँ, जहाँ मैं हूँ शब्द भी नहीं है। सहज में जो मैं हूँ वही मैं हूँ। बस हूँ। होना मात्र। तो अपने होने के हो जाओ। अपने होने के हो जाओ। बस अपने होने के हो जाओ। आराम से जाओ। क्या जल्दी है? एक फोन आपको उठा देता है। सत्य आपको बैठा नहीं पाता। अपने होने के प्रति ईमानदार रहो, स्वयं के प्रति। मैं कुछ और नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी कद्र करो।
मैं कुछ और बता ही नहीं रहा हूं, बस जो आप हो निखालिस, उसी को बता रहा हूं। अपनी महिमा को पहचानो। मैं कोई काल्पनिक परमात्मा, काल्पनिक ध्यान, धारणाएं, समाधि नहीं बता रहा हूं। मैं स्ट्रेट आपको बता रहा हूं। जो आप सहज में हो ही, बस जो आप हो, आप हो ना। आप हो ना। यही वो पॉइंट है, सेंटर ऑफ द सेंटर। यू आर द सेंटर। आप केंद्र हो। आपको किसी ध्यान ज्ञान की जरूरत नहीं है, ये सब इंटरटेनमेंट है। बस जो आप हो वो परिपूर्ण है, पूर्ण से भी पूर्ण है। बस जो आप हो, और कुछ ज्यादा नहीं है वहां पे। इतनी सी बात है, बस जो आप हो। आप हो ना। नेचुरली, सहज और सिंपल। इसके अतिरिक्त सब इंटरटेनमेंट है। प्रकाश का दिखना, कुंडलिनी का जगना, ये सब इंटरटेनमेंट है। आप इंटरटेनमेंट नहीं हो।
और आपको ये बातें अगर बोरिंग लग रही है तो आप अपने आप में नहीं हो, आप मन में हो। अपने आप से आज तक कोई भी बोर नहीं हुआ, वही अपना आप है। आपको एंटरटेनमेंट चाहिए परमात्मा के नाम पे, साधना के नाम पे, वो एक अलग चीज है। असली चीज आप हो, वहां एंटरटेनमेंट नहीं हो सकता। डूइंग नथिंग, ये सब एंटरटेनमेंट है। जानना समझना सब एंटरटेनमेंट। पाना खोना, और सर्व का सार केवल आप हो। मैं की कथा कोई सुनाता ही नहीं है। और मैं की कथा सुनने वाले भी बहुत कम हैं। सबको टाइम पास चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए, मोबाइल। सबको अहंकार वाला मैं बहुत पसंद है, मालूम। साइलेंस रहो थोड़ा, हाँ ना, मैं बता रहा हूं ना। सबको अहंकार वाला मैं बहुत पसंद है, क्योंकि वहां एंटरटेनमेंट है ना। वहां कुछ पाना है, कुछ खोना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ हो जाना है। सबको यही पसंद है। आत्मिक मैं, जो आप रियल में हो, वही आपको पसंद नहीं है। बाकी सब आपको पसंद है। और वहां कुछ जानने की जरूरत नहीं, कुछ समझने की जरूरत नहीं। पाने खोने जैसा जहां कुछ है ही नहीं। अपना आप ही आपको पसंद नहीं है। अपने आप को ही आपने कभी स्वीकार नहीं किया है। वो सुख और दुख का स्वीकार करके क्या करोगे? जीवन और मृत्यु का स्वीकार करके क्या करोगे? अपना स्वीकार करो पहले।
जो बेशर्त आप हो, अपना आप क्या है मालूम? सहज प्रियता, जो एक क्षण को भी आपको अप्रिय न लगे। आपके प्रेमी प्रेमिका, उगता सूरज, फ्लावर्स, ये भी एक समय के बाद अप्रिय लगने लगते हैं। आपका स्वयं एक क्षण को भी आपको अप्रिय नहीं लगता। सहज प्रियता है जहां, सहज प्रेम, सहज मुस्कान है जहां, एक क्षण को भी जिससे आप जुदा नहीं होते, वही तो परमात्मा है। किससे जुदा नहीं होते बताओ? अपने आप से जुदा होके दिखा दो। एक क्षण को भी जिसका अभाव नहीं होता। मैं नहीं हूं एक क्षण को भी आपको नहीं लगता। कितना ही मृत्यु ध्यान करो, लगता ही नहीं कि मैं नहीं हूं। वही तो अमर पद है, जहां लगता ही नहीं कि मैं नहीं हूं। 1000 जन्म मृत्यु ध्यान करो, तब भी नहीं लगेगा आपको कि मैं नहीं हूं। हमेशा आपको लगेगा मैं हूं, क्योंकि मैं हूं ही हमेशा है, शाश्वत है। एक क्षण को भी जिससे आप जुदा नहीं होते, एक क्षण को भी जो आपको अप्रिय नहीं लगता, जो हमेशा प्रिय लगता है। प्रिय लाग्यऊ मोहे राम। राम आपकी आत्मा है, आपका होना है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रिय लाग्यऊ मोहे राम। जो निरंतर प्रियता है, निरंतर प्रेम है।
जो याद करो तब रहता है, भूल जाओ तब रहता है, वही तो असली भगवान है ना यार। आपके भूलने से जो आपको छोड़ के चला जाए वो कैसा भगवान। जो याद करो तब रहता है, भूल जाओ तब रहता है। ऐसा कौन है? हाँ। हर हालत में रहता है, हर हालत में। यानी देखो, सबसे बुरी चीज होती है, एक तो होता है किसी से शत्रुता करना, उससे बुरा होता है किसी को अवॉइड करना। किसी को आप अवॉइड करो, कितना बुरा लगता है। और आपने अपने आप को क्या किया है बताओ? तब भी आपके साथ है अपना आप। ये होता है परमात्मा। हर हालत में, हर सिचुएशन में जो रहता ही है। बगैर प्रयास के रहता है। बगैर प्रयास के कौन रहता है? मैं रहता हूं। प्रयास तक की जरूरत नहीं, जानने समझने तक की जरूरत नहीं। निश्चिंत मैं रहता ही हूं। करोड़ों जन्म में, करोड़ों बार भटकने के बाद, अनंत सवाल और जवाबों के बाद कौन रहता है? मैं ही तो रहता हूं। करोड़ों गुरु बदलने के बाद, करोड़ों भगवान बदलने के बाद केवल और केवल मैं ही रहता हूं। वही असली गुरु और भगवान है। आपका अंतर्यामी आप खुद। अपनी कद्र करो बस। अपने को छोड़ आप शरीर को देखते हो, मन को देखते हो, मतलब आप शरीर की कद्र कर रहे हो, मन की कद्र कर रहे हो। काल्पनिक परमात्मा को देखते हो, उसकी कद्र कर रहे हो। दुनिया देखते हो, दुनिया की कद्र कर रहे हो। अपनी कद्र कब करोगे? एक क्षण को भी जिस पर आपको संदेह नहीं होता, उसको छोड़ के आप बाकी सब पे विश्वास करते हो।
अपने पे किसको संदेह होता है? आज तक कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको अपने पे संदेह होता है। आज तक कोई भी अपना शत्रु नहीं हुआ। जिसका कोई शत्रु नहीं वही परमात्मा होता है। कौन अपना शत्रु होता है? जिससे चाह के भी आप नफरत नहीं कर सकते, जिसको भूल के भी नहीं भुला सकते, ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मैं हूं की समाधि लगी लुगाई है, लगानी नहीं है। जिसकी समाधि कभी खंडित ही नहीं होती। आज तक मैं हूं कहीं खंडित हुआ? हो नहीं सकता। तो क्या वो परम सत्य, परम परमेश्वर, परम प्रिय मैं ही हूं? हां, मैं ही हूं। और मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी दिख रहा है इसी क्षण जियो, इस पॉइंट को जीना है। जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, वो मैं ही हूं। जो भी दिख रहा है, जो भी सुनाई दे रहा है, जो भी आप जान रहे हो, समझ रहे हो, वो मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। अपने से अलग बस कुछ भी मत मानना। अपने से अलग आपने कुछ भी माना, तत्क्षण माया आ जाएगी। इसको जीना है, मूवमेंट टू मूवमेंट। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है, मैं ही हूं।
जो भी दिख रहा है और नहीं दिख रहा है मैं ही हूं। जो भी है और नहीं है मैं ही हूं। आपको प्रॉब्लम तभी होगी जब आप अपने से अलग कुछ मानोगे। तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा, माया घेर देगी। शरीर, मन, बुद्धि और ये सारा सर्व मैं से भिन्न है ही नहीं। कुछ भी बस अपने से अलग मत मानो। इसी क्षण इस पॉइंट को जी के देखो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सारा दृश्य देखने वाले से भिन्न नहीं है और देखने वाला मैं हूं। शरीर, मन, बुद्धि मैं से भिन्न नहीं है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसको जियो। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं। जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं। जो भी हो रहा है नहीं हो रहा है मैं ही हूं। शरीर और आत्मा मैं ही हूं। मन और अमन मैं ही हूं। सर्व असर्व मैं ही हूं। बोलने वाला, सुनने वाला मैं ही हूं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है मैं ही हूं। अनुभव हो रहा है नहीं हो रहा है मैं ही हूं। अरे मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। इसी क्षण ये जीना शुरू कर दो, बात समाप्त हो जाएगी। भिन्न माने तत्क्षण आत्मदेश से पतन हो जाएगा। ये सारा ब्रह्मांड मैं ही हूं। अज्ञात, अज्ञेय मैं ही हूं। अपने शरीर, मन, बुद्धि से मैं को निकाल दो, बचेगा ये? ये जो भी दिख रहा है उससे देखने वाले को, अपने को निकाल दो, बचेगा ये?
क्योंकि मैं ही हूं जिसको आप शरीर बोल रहे हो और ये दृश्य बोल रहे हो। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ये सब को, शरीर मन, ये इस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को निकाल दो ऐसे, तो ये बचता नहीं है, और अपने आप को ऐसे डाल दो तो ये सब बच जाता है। मतलब आप समझ जाओ, ये कहीं है ही नहीं, मैं ही हूं। गिलास दो भाई। गिलास से कांच को निकाल दो। कहीं पे भी गिलास है क्या? शरीर मन से अपने आप को निकाल दो। कहीं पे भी शरीर मन है क्या? बस मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। कुछ भी अपने से अलग मत मानना। कुछ भी अलग मत मानना। जो भी दिख रहा है मैं ही हूं। जो भी सुनाई दे रहा है मैं ही हूं। जो भी हो रहा है और नहीं हो रहा है मैं ही हूं। क्योंकि मैं ही हूं। जो भी हो रहा है क्या आपके बगैर हो सकता है? तो जो भी हो रहा है वो आप ही हो ना। जो भी आप जान रहे हो, समझ रहे हो, वो भी मैं ही हूं। नहीं जान रहे हो, नहीं समझ रहे हो, वो भी मैं ही हूं। कोई भी जगह छोड़ना मत। अरे मैं ही सब में रमा हुआ है ना। राम ही सब में रमा हुआ है। मैं आत्मा राम शरीर के रोए रोए में कौन रमा है? गिलास के रोए रोए में कौन रमा है? कांच। शरीर के रोए रोए में कौन रमा है? मैं ही रमा हूं ना। मन में, बुद्धि में कौन रमा है? मन के कोने कोने में मैं हूं ना। हर दृश्य के रोए रोए में दृष्टा रमा है। मैं रमा हूं। मैं से भिन्न रियल में कुछ भी नहीं है। ये कोई साधना नहीं है, ये जीना है। रियल में मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है, तब मैं आपको बोल रहा हूं मैं से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये कोई प्रैक्टिस नहीं है।
भिन्न आपने मान लिया है बस, अलग आपने मान लिया है। कांच को गिलास से अलग आपने माना है बस, है नहीं अलग। ऐसे ही, बस इतनी ही सरलता से मैं से अलग कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। बोलने वाला सुनने वाले से अलग कैसे हो सकता है? कुछ अलग है ही नहीं। आपका होना ही सबका होना है, और सबका होना आपका होना है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। और आप सबसे बड़ी गलती क्या करते हो मालूम? आपका जघन्य अपराध क्या है मालूम? भगवान को आपने अपने से अलग मान लिया। यही आपके 84 लाख योनियों में भटकने का एकमात्र कारण है कि मैं अलग और भगवान अलग। भगवान को अपने से अलग कर दिया, एक खाई खींच दी अपने और भगवान के बीच में। मान्यता की खाई है, रियल में नहीं है। मान्यता के कारण आपको वो प्रतीत होने लगता है। मैं अलग, भगवान अलग। अरे मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। परमात्मा मैं से भिन्न नहीं। सारे संत महात्मा मैं से भिन्न नहीं। सारा चराचर, सारा अस्तित्व मैं से भिन्न नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो ये अपराध कभी मत करना बस। और कोई भटका के दिखा दे, मैं चैलेंज करता हूं। परमात्मा को बस अपने से भिन्न मत मानो और दुनिया की सारी ताकतें आ जाएं आपको भटका के दिखा दे। इतनी सी बात को ऐड कर दो अपने जीवन में बस।
कभी अलग मत समझना। परमात्मा को अपने से अलग कभी मत समझना। सबसे बड़ा जघन्य अपराध है ये। आप विभक्त हो गए। भक्ति यानी क्या? जो भगवान से युक्त है वही भक्त है, और जो भगवान से अलग है वही विभक्त है। भक्ति के नाम पे भी आप अलग करते हो। और आपके मैं से भिन्न भगवान है ही नहीं, और कुछ भी नहीं है मैं से भिन्न, और भगवान भिन्न है ही नहीं। यानी मैं भगवान से भिन्न नहीं। बस इस एक लाइन को जी लो अपने जिंदगी में कि मैं भगवान से भिन्न नहीं। अरे मैं भगवान से भिन्न नहीं। केवल एक लाइन। भिन्नता की मान्यता हटा दो बस। बस, और इसको बार बार बीच बीच में दोहरा लेना, काम हो जाएगा। कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्या दोहराओगे? मैं भगवान से भिन्न नहीं। बस। तो भगवान कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं बस वैसा है। परमात्मा कहाँ है? जहां मैं हूं वहां है। अरे परमात्मा कैसा है? जैसा मैं हूं वैसा है। बस, और क्या? जैसा मैं हूं वैसा है। बिल्कुल वैसा है, बता रहा हूं। जैसा मैं हूं एग्जैक्ट वैसा है। भेद समाप्त। तो मैं भगवान से भिन्न नहीं। फाइनल सूत्र ऑफ द डे।
मैं भगवान से भिन्न नहीं। और अगर आप भिन्न मानते हो तो उसके जिम्मेदार केवल आप हो। और कोई नहीं। मतलब ये लाइन आप लोग रियल में अभी सुने, सच में सुने कि मैं भगवान से भिन्न नहीं। नाचने लग जाओगे रियल में सुनोगे तो, पागल हो जाओगे उसी क्षण कि मैं भगवान से भिन्न नहीं। तब तो सुने, राइट लिसनिंग। और पागल नहीं हुए तो नहीं सुने। समझदार हो गए, हाँ ये भी मैं जान गया, तो चूक गए। ज्ञानी हो गए, चूक गए। नाचने लगे, मदमस्त हो गए, पागल हो गए, तब तो आप सुने। तो सुने कि नहीं सुने? मैं भगवान से भिन्न नहीं, बिल्कुल भी रत्ती भर भी भिन्न नहीं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। आप अपने आप को ही देख रहे हो, मालूम, अपने आप को ही सुन रहे हो। आप सोचते हो ना मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं। आप कुछ नहीं जान रहे हो, आप अपने आप को ही जान रहे हो। आप किसी और को भी जान रहे हो, किसी वस्तु को, किसी ज्ञान को, बुद्धि को, तो भी अपने आप को ही जान रहे हो। क्योंकि मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यानी ये पूरा अस्तित्व मैं हूं। हाँ मैं हूं। जितने भी बुद्ध पुरुष हुए हैं और होंगे वो मैं हूं। हाँ मैं हूं। तृण से लेके ब्रह्मा तक, ब्रह्म पर्यंत केवल मैं हूं।
हर मनुष्य मैं हूं, हर देव मैं हूं, हर जीव जंतु मैं ही हूं, कण कण मैं हूं, हर क्षण मैं हूं, सारे सितारे केवल मैं हूं, अनंत आकाश केवल मैं हूं, अज्ञात अज्ञेय केवल मैं हूं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। यानी अपने आप को फैला दो, क्योंकि ये आपसे भिन्न रियल में नहीं है। अपने विस्तार को पहचानो। अज्ञात आपके सामने कण मात्र है, अनंत आपके सामने कण मात्र है, क्योंकि अनंत से आप नहीं हो, आपसे अनंत है। कोई भी चीज अभी भी आप अपने से भिन्न मान रहे हो तो गलती कर रहे हो। बस सूत्र याद रखो, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, कुछ है ही नहीं मैं से भिन्न। देखो टटोलो, आपका मन कुछ भिन्न मान रहा होगा, क्योंकि मन हर चीज के टुकड़े करता है, डिवाइड करता है। मानना ही मन है, मान्यता ही मन है। तो बस भिन्नता को हटा दो, जो भी दिख रहा है मैं ही हूं, अज्ञात जो नहीं दिख रहा है वो भी मैं हूं, हर विचार मैं हूं, हर भाव मैं हूं। कुछ भी अलग मत करना अपने से। शरीर और मन भी मैं ही हूं। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। ज्ञान और प्रेम मैं ही हूं। मुझे ज्ञान पाना नहीं है, प्रेम पाना नहीं है। प्रेम मेरे से भिन्न, मेरी आत्मा से भिन्न हो कैसे सकता है? ज्ञान मुझसे अलग हो कैसे सकता है? आनंद, शांति, प्रेम, ज्ञान मैं ही हूं। मैं क्या नहीं, कौन नहीं, कहां नहीं, कब नहीं। प्रेम पाने चलोगे तो मोह हाथ में मिलेगा। अरे प्रेम मैं ही हूं। ज्ञान पाने चलोगे तो बुद्धि का कचरा ज्ञान हाथ में मिलेगा। ज्ञान मैं ही हूं।
तो मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, और मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। मैं के बिना ये शरीर मन या जो भी दिख रहा है वो रह सकता है क्या? इसलिए मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। अरे ये परमात्मा है, ये जीव है, इसको प्रूफ कौन करता है? मैं ही करता हूं ना। तो मैं के बगैर ये भी नहीं है, मैं के बिना कुछ भी नहीं, मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। तो मैं भगवान से भिन्न नहीं, मैं भगवान से भिन्न नहीं, मैं भगवान से भिन्न नहीं। ये धरती, ये आकाश मैं से भिन्न रियल में नहीं है, ऐसा बस जीना शुरू कर दो। और अभी आपको जो भी अनुभव हो रहा है वो भी मैं से भिन्न नहीं। जो भी फीलिंग है मैं से भिन्न नहीं। जो भी आपको लग रहा है मैं से भिन्न नहीं। टाइम देख रहे हो तो वो भी मैं से भिन्न नहीं। कब ये खत्म करे? अरे बहुत हो गया मैं से भिन्न कुछ। ये भी मैं से भिन्न नहीं, मैं तो नहीं करूंगा खत्म। अपने आप में विश्राम करना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। एक शब्द भी चले गया ना अंदर, जितना भी मैं बोला हूं तो तार देगा। बाहरी दुनिया के काम है ना, उसमें जल्दबाजी करनी चाहिए। जल्दी खत्म करो इसको। अब दुनिया किसको बोले बताओ ना, वो मैं से अलग तो है ही नहीं। और भगवान किसको बोले वो भी बताओ, वो भी मैं से अलग है ही नहीं।
तो जब मैं से अलग कुछ है ही नहीं, यानी सब मैं ही है ना, दुनिया हो या भगवान, इंसान हो या देवता, जो भी है मैं ही है। और हमेशा एक बात याद रखना, मैं से भिन्न तो कुछ है ही नहीं, मैं से भिन्न किसी भी चीज का अस्तित्व हो ही नहीं सकता। जो भी आज तक आप जाने सुने समझे हो, किसी भी चीज का अस्तित्व मैं से भिन्नता में नहीं हो सकता। मैं के बिना भी कुछ भी नहीं। एक चीज लेकिन मैं से भिन्न है, मोबाइल। जहां देखो बजती है। प्राण हो गए मोबाइल अब आदमी के, प्राण। हालांकि मोबाइल भी अलग नहीं है, लेकिन उसको अलग रखना मर्यादा होती है ना। सत्संग के बीच में मोबाइल नहीं लाना चाहिए, लाए भी हो तो फ्लाइट मोड। तो बस हमेशा याद रखना, मैं परमात्मा से भिन्न नहीं। बस ये महाकल्याणकारी सूत्र है, अनंत कल्याण करता है, अनंत मंगल करता है कि मैं ईश्वर से भिन्न नहीं, मैं जगदीश्वर से भिन्न नहीं, मैं राम से, कृष्ण से, शिव से भिन्न नहीं। मैं किसी से भिन्न नहीं। तो सभी को प्रेम प्रणाम।